हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर जेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो है हाउ वी कैन काउंट द किक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और वी कैन से कि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कैसे काउंट करती थी अपने बेबी बॉय के किक्स को प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो बेबी की किक्स होती हैं या फिर मूवमेंट्स होती हैं ना, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। अराउंड 10 to 12 वीक्स में स्टार्ट हो जाती हैं, जब बेबी जो होता है वो 3 to 4 सेंटीमीटर का हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 3rd मंथ का एंटी स्कैन था, तो जो मेरा बेबी था, जब मेरा एंटी स्कैन हो रहा था, वहां पे अल्ट्रासाउंड हो रहा था, तो वहां पे कंप्यूटर पे वो मॉनिटर पे आ रहा था कि उसका ना एक हैंड ऊपर था ऐसे। तो वो जो डॉक्टर थे वो कहते हैं कनिका उसको वेव करो, हाई करो, क्योंकि वो आपको हाई कह रहा है। तो बेबी का जो यहाँ से पता चलता है कि जो मूवमेंट है, जो उसकी बॉडी के मूवमेंट्स है, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी। तो अगर 3rd मंथ का एंटी स्कैन था तो वो 10 to 12 वीक्स में हुआ था मेरा। तो 10 to 12 वीक्स में बेबी का मूवमेंट, सबके बेबी का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जितनी भी ये मूवमेंट्स होती हैं, चाहे वो किक्स हैं, कुछ भी कर रहा है बच्चा, चाहे हाथ मार रहा है, टांगे मार रहा है, जो भी कर रहा है वो अंदर, उसको हम क्विकनिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 16 to 24 वीक्स का जब बेबी हो जाता है ना, तो उसकी मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि हाँ, फील हो जाता है प्रॉपरली कि हाँ, अब हमें बेबी जो है मूव कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, यहाँ पे किक कर रहा है, यहाँ पे किक कर रहा है, लोअर एब्डोमेन में है कि अपर एब्डोमेन में हो रही है, कि राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड में। 16 to 24 वीक्स में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और 32 वीक्स तक मूवमेंट्स जो हैं वो सेम ही रहती हैं। वैसे तो एंड तक रहती हैं, 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है तो 40 वीक्स तक ही सेम रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपका 8th मंथ में एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। तो जैसे एमनियोटिक फ्लूइड वो होता है जिसके अंदर बच्चा जो है स्विम करता है, खेलता है, वो तैर रहा होता है, वो कई बार कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि बेबी के ना मूवमेंट कम हो जाती है और यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है। जब साइज एक्सपैंड हो जाता है तो बच्चे का भी वेट बढ़ रहा है, बच्चा भी ग्रो कर रहा है ना। तो क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो गया साइड बाय साइड, एंड यूट्रस का साइज बढ़ा, बच्चे का भी ग्रोथ हुआ। तो उससे भी क्या होता है, समटाइम्स बच्चा जो है थोड़ा कम मूवमेंट करता है, ठीक है। तो अगर तो मूवमेंट कम है तो प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लेते हैं आपका और वो बता देंगे कि एवरीथिंग इज फाइन, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मूवमेंट्स कम होती हैं, ठीक है, सेम ही रहती हैं। अब अगर तो देखो मूवमेंट्स रेगुलर हैं, एक्टिवली हो रही हैं मूवमेंट्स, तो इसका मतलब हेल्दी प्रेगनेंसी है। ये सिम्टम्स होते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी के, ठीक है। और आप देखिएगा कि जो मूवमेंट होती है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि दिन में क्या होता है कि एक मदर जो होती है ना, जैसे मैं हूँ, दिन में मैं काम कर रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, या फिर आप भी हैं, बिजी हैं काम करने में, अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने में, आप खुद जाने में ऑफिस के लिए, या फिर आपका बेबी है कोई और तो उसको भी आप भेज रहे हैं, ठीक है, आप बिजी हैं। तो उस टाइम पे डे टाइम में आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि बच्चे का भी एक स्लीप साइकिल होता है, ठीक है। जब आप हिल रहे हैं ना, आप चल रही है, एक मदर चल रही है, तो बच्चे का ना वो एक रॉकिंग चेयर का काम करता है। तो बच्चा जो है वो सो रहा होता है दिन के टाइम। अब बच्चा कब मूवमेंट ज्यादा करता है, तो मैं आपको वो बताती हूँ कि आप इवनिंग के टाइम पे देखिएगा, जब आप सोने वाले होते हैं या फिर आप रिलैक्स्ड होते हैं। तो जब भी आप रिलैक्स्ड हो ना, आप फील करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही, तो आप क्या करिए, रिलैक्स हो जाइए, लेफ्ट साइड पर लेट जाइए, सो जाइए, और उसके बाद एकदम रिलैक्स रहिए, और उसके बाद आप फील करिएगा कि बेबी मूवमेंट करता है कि नहीं करता। अब इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि आप बेबी मूवमेंट्स को कैसे काउंट कर सकते हैं। हर 6 घंटों में, एवरी 6 आवर्स में बच्चा जो है 8 to 10 टाइम्स किक करता है। किक करने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ लाते ही मारेगा, नहीं। कोई भी उसके बॉडी पार्ट, कोई भी, चाहे वो लिम्स हैं, मतलब हाथ कह लीजिए, बाजू कह लीजिए, आर्म्स कह लीजिए, लेग्स कह लो, हेड कह लो, वो बच्चा किसी भी चीज, कहीं पे भी अपने किसी भी बॉडी पार्ट से आपको फील करवा देगा अपनी प्रेजेंस, ठीक है। उसको हम किक ही काउंट करते हैं, ठीक है। एम आई क्लियर? उसको हम किक ही काउंट करते हैं। किक का मतलब ये नहीं होता कि पैरों से ही वो किक कर रहा है, नहीं, कुछ भी हो सकता है, हाथ हो सकते हैं, हेड भी हो सकता है, उसके पैर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम किक ही काउंट करते हैं। और आपने जब भी किक को काउंट करना है, वो हर 6 घंटों में 8 से 10 किक्स होनी चाहिए। इन केस आपका बेबी नहीं किक कर रहा है, आपको लग रहा है कम किक हो रही है या फिर नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैं थी, मेरा जब 8th मंथ आया
तो मुझे ऐसा लगना स्टार्ट हुआ कि कम किक्स कर रहा है मेरा बेटा। तो बच्चा जो था उस टाइम पे, अब तो मुझे बाद में पता चल गया कि बेटा हुआ, इसलिए मैंने क्या किया करती थी, मेरी प्रेगनेंसी में मेरे को क्रेविंग थी मीठे की। प्रेगनेंसी से पहले मुझे कभी मैं मीठा नहीं खाती थी, तो मैं क्या करती थी, फिर मीठा खाती थी। कुछ मीठे में क्या खाती थी, फ्रूट ले लेती थी, या फिर खीर बनी होती थी अगर, तो मैं खीर खाती थी। तो उससे क्या होता था कि फिर जैसे ही मैं खाती थी ना, तो उसके 10-15 मिनट के अंदर अंदर ना मेरा बेबी जो था वो दुम 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 कर देता था अंदर। तो मुझे ये होता था कि हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपना वो चीज खाते हैं ना, आपको जिसकी क्रेविंग होती है, या फिर आप कुछ खाएं, तो आप देखिएगा कि बच्चा रिएक्ट करता है। अगर फिर भी बच्चा ना रिएक्ट करे, फिर भी आपको लगे कि बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ नहीं कर रहा है, तो प्लीज फिर तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, ठीक है। तो आपने जब भी अपने बेबी के किक्स को काउंट करना है, तो आपने हर 6 घंटे में 8 से 10 बार जो है बच्चे को उस 6 घंटे के अंदर 8 to 10 टाइम्स किक करनी है। ये आपने ध्यान रखना है। ये सिंपल सा मेथड है। आजकल तो एप्स भी बहुत हैं, आप वैसे भी देख सकते हैं। बट मैं फोन बहुत कम यूज कर रही थी अपनी प्रेगनेंसी में, बहुत ही कम यूज करती थी। मैं ऐसे ही काउंट करती थी। जब मेरा दिल करता था तो मैं अपने स्टमक पे, अपने टमी पे ऐसे हाथ फेरना शुरू कर देती थी, बहुत प्यार से उसको सहलाती थी एंड भजन करती थी। तब भी वो ऐसे किक्स कर देता था, तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाती थी। तो आपका भी ऐसे आपने जरूर कुछ रखा होगा अपने बेबी के साथ, एक जो आप उसको और वो आप फील करते होंगे, है ना, चीज ऐसी कोई, तो आप वैसे भी करके देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ वी कैन काउंट द बेबी किक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।